राजा जयपाल को गुस्से ने बावला कर रखा था। एक तरफ पंडितों की पोथियां और सितारों का इल्म था, दूसरी तरफ उसके सामने ये इंतहाई तल्ख हकीकत थी कि वो किसी अज़्म के साथ 3 लाख का लश्कर लेकर गजनी पर कब्जा करने और उस तमाम इलाके यानी आज के तमाम तर अफगानिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करने गया था। वो हिंदुस्तान को महाभारत बनाने का ख्वाब देख रहा था, मगर वो अपनी फौज को सुल्तान सपुख्तगीन की फौज के रहमो करम पर छोड़कर इस कैफियत में भागा कि पेशावर तक उसने पीछे मुड़कर न देखा। उसके लिए ये सूरत हाल बहुत ही तकलीफ दे थी। वो 4-5 रियासतों की फौज अपने साथ ले गया था। उसे उन महाराजों का सामना करना था। एक सूरत और भी पैदा हो गई थी। उस जमाने में यह दस्तूर था कि जो महाराजा 2 बार दुश्मन से शिकस्त खाए उसे हुक्मरानी से दस्तबरदार होना पड़ता था। जयपाल दोबारा शिकस्त खा चुका था। उसे अपने बेटे के हक में राज से दस्तबरदार होना था। उसका बेटा आनंदपाल नौजवान था। जिस तरह सुल्तान सपुख्तगीन ने महमूद गजनवी को अस्करी तरबियत दी थी, इसी तरह जयपाल ने अपने बेटे को जंगजू बना दिया था, मगर आनंदपाल अभी रियासत का राज संभालने के काबिल नहीं था। राजा जयपाल को ये खतरा नजर आ रहा था कि दूसरे महाराजे उसे राज से हट जाने को कहेंगे। इन महाराजों की भी फौजें तबाह हुई थी। इन हालात में राजा जयपाल का दिमागी तवाजुन कायम नहीं रहा था। जब पंडित ने उसे कहा कि वो हिसाब जोड़कर बताएंगे कि उनका पहला हिसाब, जिसमें उन्होंने राजा को फतह की खुशखबरी सुनाई थी, क्यों गलत निकला है, तो गुस्से से राजा के हाथ कांपने लगे। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मुसलमान तुम्हारी तरह जायजा बनाए बगैर लड़ने आए थे, राजा जयपाल ने कहा। उन्होंने सितारों के रास्ते नहीं देखे थे। हमारे हाथ मुसलमानों के फौज बहुत थोड़े जंगी कैदी आए हैं। इनमें सिपाहियों की तादाद ज्यादा है। वो ऊंचे ओहदे के फौजी हैं। मैं उन्हें तुम्हारे सामने खड़ा करके पूछूंगा कि वो अपने मौलवियों से ज्योतिष और नजूम के जरिए फतह की खुशखबरी लेकर आए थे। मुझे शक होने लगा है कि मुसलमानों का ये कहना सच है कि पत्थर के खुदा झूठे हैं। मुसलमान जिसकी इबादत करते हैं वो मुझे सच्चा खुदा मालूम होता है। छी 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 महाराज, एक पंडित ने कहा, मुसलमान मलीच हैं। अपने देवताओं को इसलिए झूठा न कहें कि आपको शिकस्त हुई है। इसकी कई और वजूहात हो सकती हैं। इसकी ये वजह हरगिज नहीं कि मुसलमानों का मजहब सच्चा है। किसी के घर डाका पड़ता है तो घर लुट जाता है। दूसरे पंडित ने कहा, इससे ये मतलब हरगिज न लें कि डाकुओं का खुदा सच्चा है और लुटने वालों का झूठा। मैं अपने मजहब को सच्चा समझकर उसे मुसलमानों के इलाके में फैलाने के इरादे से गया था। राजा जयपाल ने कहा, देवताओं ने मेरी मदद क्यों नहीं की? या मुसलमान हमारे बुतों और मूर्तियों के टुकड़े देखकर हमारे मजहब पर हंस रहे होंगे? महाराज, हमें जायचा बनाने के लिए मोहलत दें। मैं मोहलत देता हूँ, राजा जयपाल ने कहा, लेकिन जरा ठहरो। मैं मुसलमान कैदियों को बुलाऊं, तुम बैठ जाओ। राजा ने कमरे में लटकता हुआ घड़ियाल बजाया। दरबान अंदर आया तो राजा ने उसे अपने 2-3 जर्नैलों के नाम लेकर कहा कि उन्हें फौरन बुला लाओ और उन 2 मुसलमान कैदियों को भी ले आओ जिन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है। राजा जयपाल अपनी मसनद पर बैठा हुआ था। दरबार के दस्तूर के मुताबिक उसके 2 पंडित उसके दाएं बैठे थे और उनके साथ दोनों जर्नैल। 2 खुशवजा गठे हुए जिस्मों वाले और दराज कद आदमी अंदर लाए गए। उनके हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां थीं। वो थे तो कैदी, लेकिन उनकी चाल ढाल में वकार और जलाल था। उनके चेहरों पर खौफ नहीं था, नदामत नहीं थी। वो सपुख्तगीन की फाते फौज के कमांडर थे। उन्होंने आखिरी मार्के में शबखून मारा था, जो इतना दलेराना था कि दुश्मन के अकब में चले गए और पकड़े गए थे। दोनों के जैशों ने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया था, मगर उन्हें खासी जानें कुर्बान करनी पड़ी थी। राजा जयपाल के साथ एक तर्जुमान था जो गजनी के खित्ते की जुबान बोलता और समझता था। राजा ने उसकी वसातत से दोनों कैदियों से बातें की। मैं तुम दोनों से कोई जंगी राज मालूम नहीं करना चाहता, राजा जयपाल ने कहा। मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी फौज लड़ाई के लिए जाती है तो तुम्हारे मौलवी या ज्योतिषी तुम्हारे बादशाह को बताते हैं कि फलां दिन कूच करो वरना नुकसान उठाओगे? नहीं, गजनी के एक जंगी कैदी निजाम औरेजी ने जवाब दिया। हमारी लड़ाई हमारे दीन के दुश्मन के खिलाफ होती है। दीन के दुश्मन आप भी हैं, ईसाई और यहूदी भी हैं, और हमारे मुसलमान भाई भी हमारे दीन के दुश्मन हो सकते हैं। हमारी लड़ाई जिहाद कहलाती है। हम अपनी रियासत की तौसी के लिए किसी मुल्क पर हमला नहीं किया करते। चूंकि हम खुदा की राह में खुदा के सच्चे मजहब की खातिर लड़ते हैं, इसलिए हम कूच, पेशकदमी और हमले के लिए हर दिन को मुबारक दिन समझते हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, हुक्म मिल जाए तो हम जिहाद के लिए निकल खड़े होते हैं। क्या मस्जिदों में तुम्हारे मौलवी और इमाम तुम्हारी कामयाबी के लिए खास किस्म की दुआएं मांगते हैं? हर वो फर्द जो जिहाद में शरीक नहीं होता जिहाद पर जाने वालों के लिए दुआ करता है, निजाम औरेजी ने जवाब दिया। हर वो शख्स, मर्द या औरत, बच्चा या बूढ़ा, खुदा के साथ बराह रास्त हम कलाम हो सकता है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है?
राजा जयपाल ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम था कि मेरी फौज की तादाद क्या थी? हमें सिर्फ ये बताया गया था कि दुश्मन की तादाद हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है। निजाम औरेजी ने जवाब दिया, आपके लश्कर की सही तादाद का इल्म सुल्तान और उसके सालारों को होगा। हमारी कामयाबी का राज ये है कि हम अपनी जानें खुदा के हवाले कर देते हैं। हमारे जिस्म नहीं, हमारी रूहें लड़ा करती हैं। ये मैं जानता हूँ। राजा जयपाल ने कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी कम नफरी से इतने बड़े लश्कर पर किस तरह गालिब आ जाते हो? मैं तरीका पूछ रहा हूँ। ये एक जंगी राज है, निजाम औरेजी ने जवाब दिया। ये ना मैं आपको बताऊंगा ना मेरा ये साथी बताएगा। सिर्फ ये बता देता हूँ कि मर्द मोमिन सितारों की गर्दिश का पाबंद नहीं हुआ करता। जब तक ईमान मजबूत रहता है, इस्लाम का मुजाहिद आसमान से गिरने वाली बिजली बना रहता है। हमारी फौज के मौलवियों ने हमें बताया था कि हिंदू बुतों और तस्वीरों की पूजा करते हैं। हम आपको अमली तौर पर बता चुके हैं कि पत्थर के खुदा हमारे हकीकी खुदा से टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। क्या आपकी फौज के साथ छोटे छोटे बुत नहीं गए थे? कोई एक भी बुत सलामत वापस आया है? ये मलीच हमारे मजहब की तौहीन कर रहा है महाराज, एक पंडित ने गुस्से से कहा। इसे अभी एहसास नहीं हुआ कि यह हमारा कैदी है? राजा जयपाल ने कहा, यह अपने अंजाम से बेखबर है। अगर इसने मुझे अपना तरीका जंग ना बताया तो जिंदा की खाल उतार दी जाएगी, दोनों की। मैं ये राज मालूम करके रहूंगा। ये राज जानने के लिए आपको इस्लाम कबूल करना होगा महाराज, दूसरे कैदी ने कहा। हमें कत्ल करके आप अपनी शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकते। आप हमसे कोई राज नहीं ले सकते। ले जाओ इन्हें, राजा जयपाल ने कहा। इन्हें जंजीरों में रखो, दूसरे जंगी कैदियों को कत्ल कर दो। दोनों कैदियों को ले गए तो राजा जयपाल ने पंडितों से कहा, मैं अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहता हूँ। मुझे हिसाब करके बताओ कि मैं शिकस्त को किस तरह फतह में बदल सकता हूँ। पंडितों के चले जाने के बाद राजा जयपाल ने अपने दोनों जर्नैलों से कहा, इन दोनों कैदियों को लाहौर ले चलो, हम कल रवाना होंगे। ये दोनों हमारे साथ जाएंगे। आप इनसे क्या मालूम करना चाहते हैं? एक जर्नैल ने कहा, हमारी शिकस्त की वजह साफ है। सपुख्तगीन को कबल वक्त पता चल गया था कि हम हमले के लिए आ रहे हैं। मुसलमानों ने घात लगाई और पहले ही हमले में हमारी फौज का हौसला तोड़ दिया। सपुख्तगीन ने पहाड़ियों में अपने दस्ते घात में बिठा रखे थे। उसने शबखूनों और छापों की जंग लड़ी है। वो तैयार था और हमारे लिए उसके शबखून गैर मुतवक्के थे। आप ये मालूम करें कि हमारे कूच की इत्तला गजनी तक किस तरह पहुंची। हमारी रियासत में सपुख्तगीन के जासूस मौजूद हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। राजा जयपाल बूढ़ा भी हो गया था। शिकस्त ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया था कि वो इसके सिवा कुछ और सुनने के लिए आमादा ही नहीं होता था कि उसकी शिकस्त का राज कुछ और है। अब निजाम औरेज ने उसे कह दिया कि वो जान दे देगा, ये राज नहीं बताएगा, तो उसके दिमाग में यही गांठ पड़ गई कि ये राज मालूम करके रहेगा। लाहौर के सबसे बड़े मंदिर में पंडित कई हाथों वाली देवी के बुत के आगे लोबान और अगरबत्तियां जलाए कुछ पढ़ रहे थे। मंदिर को साफ किया गया था, अंदर और बाहर से सजाया भी गया था। मंदिर में आम लोगों का दाखिला बंद था। अंदर सिर्फ 20-25 नौजवान लड़कियां हाथों में फूलों की टोकरियां उठाए खड़ी थी। इनमें एक से बढ़कर खूबसूरत थी। वो मंदिर के दरवाजे के सामने 2 कतारों में खड़ी थी। वहां फौज के चंद एक अफसर भी घूम फिर रहे थे। बाहर से शोर उठा, महाराज की सवारी आ रही है। हड़बोंग मच गई। राजा जयपाल लड़कियों की दोनों कतारों के करीब पहुंचा तो लड़कियों ने उसके रास्ते में फूल फेंकने शुरू कर दिए। राजा कतारों के दरमियान से गुजरा तो लड़कियों ने उस पर फूलों की पत्तियां फेंकी। वो फूलों को रौंदता, फूलों की बारिश में गुजरता मंदिर में दाखिल हो गया। इस मंदिर में पंडित जंतर मंतर पढ़ रहे थे। एक पंडित ने उसके माथे पर तिलक लगाया, एक पंडित शंख और दूसरा घंटी बजाने लगा। राजा जयपाल ने कई हाथों की देवी के बुत के पांव छूकर हाथ अपनी आंखों और अपने माथे से लगाए, फिर हाथ जोड़कर कसम खाई कि मैं शिकस्त का इंतकाम लूंगा। हिंदू मत को दूर दूर तक फैलाऊंगा। जिस खित्ते से इस्लाम उठा था उस खित्ते को देवी देवताओं के देश में शामिल करूंगा। अगर ना कर सका तो वहीं अपनी जान दे दूंगा। वो खामोश हुआ तो पंडितों की बारी आई। उन्होंने अपनी जबान में बुत से बहुत कुछ कहा। घंटियां और शंख बजते रहे। ऐन उस वक्त बड़ी जोरदार की गरज सुनाई दी। बाहर सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। गरज एक बार फिर सुनाई दी। पंडितों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़े राजा जयपाल ने उन्हें देखा। गरज सुनी तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। पंडित और ज्यादा बुलंद आवाज से बुत के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बाहर धूप बिल्कुल खत्म हो गई। मंदिर के अंदर भी नीम तारीकी छा गई। इसके साथ ही बाहर चीखें सुनाई देने लगी। महाराज, बड़े पंडित ने राजा जयपाल के आगे घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर घबराहट के लहजे में कहा, देवता सख्त नाराज हैं। गजनी के मैदान जंग में बुतों की जो तौहीन हुई है उसे देवता बख्शेंगे नहीं।
आसमान से इतनी जोर का धमाका हुआ कि मंदिर लरज गया, बुत डौल गया। पंडित जी महाराज, राजा जयपाल ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, देवता क्या मांगते हैं? कितनी कुर्बानी मांगते हैं? कितने इंसानों की जान मांगते हैं? मैं उतने ही इंसानों की कुर्बानी दूंगा। उस वक्त राजा जयपाल पंडितों और बुतों पर आसमान की कड़क गरज और चीखों का खौफ तारी था। मंदिर से कुछ दूर मुसलमान किसान खेतों में काम कर रहे थे। वो खुशी से नाच रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस तूफानी बारिश और बिजली की कड़क और घटाओं की गरज में उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अल्लाह ने करम कर दिया है, अल्लाह ने करम कर दिया है। अब फसल उठेगी, ढोल बजाओ, नाचो, नफल पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मुसलमानों के लिए जो अल्लाह का करम था, उसे बुतों के पुजारी अपने भगवान का कहर समझ रहे थे। मुसलमान मस्जिदों में शुक्राने के नफिल पढ़ने की बातें कर रहे थे। ये बारिश जो आज बरसने लगी थी, 1 माह पहले बरसनी चाहिए थी। इस ताखीर से खुश्कसाली का खतरा पैदा हो गया था। मगर मस्जिद और मंदिर में ये फर्क था कि मस्जिद का करम मंदिर का कहर था। मुसलमान किसानों के बच्चे भी बाहर निकल आए और नाचते कूदते फिर रहे थे। मगर मंदिर में कई हाथों वाली देवी के चेहरे पर भी खौफ था। पंडित उस बुत के सामने हाथ जोड़े बख्शिश मांग रहे थे। बाहर जिन लड़कों ने राजा जयपाल के रास्ते में फूल निछावर किए थे, वो बादो बारह के तूफान से घबरा कर अंदर आ गए। महाराज, बड़े पंडित ने राजा जयपाल से कहा, एक कवारी की कुर्बानी? सिर्फ एक? जी महाराज, पंडित ने जवाब दिया, सिर्फ एक कवारी लड़की हो। किसी मुसलमान की कंवारी बेटी को पकड़ लाओ और मेरे सामने उसे कुर्बान करो, राजा ने हुक्म दिया। नहीं महाराज, पंडित ने कहा, भगवान किसी मलीज की कुर्बानी कबूल नहीं करते, लड़की हिंदू होनी चाहिए। राजा जयपाल ने उन लड़कियों की तरफ देखा जिन्होंने उसके रास्ते में फूल बिछाए थे। उन्हें कंवारियां कहा जाता था। इनमें से एक को अपने पास रख लो, राजा जयपाल ने कहा। ये सब कंवारी हैं। लड़कियों ने एक दूसरी की तरफ देखा। बाज के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर सबने पंडितों की तरफ देखा। पंडित झेंप गए। ये लड़कियां आज पहली बार मंदिर में नहीं आई थीं। ये आती ही रहती थीं। अकेली अकेली भी आती थीं, 2-2, 4-4 भी आती थीं। इनके जानने वाले इनका एहतराम करते थे क्योंकि ये मंदिर की कंवारियां थीं। लोगों की निगाहों में पाक और काबिले ताजीम थीं, लेकिन पंडितों और लड़कियों की निगाहें कुछ और कहती थीं। पंडित लड़कियों की निगाहों का सामना करने से घबरा रहे थे। राजा जयपाल ने एक लड़की को जो सबसे ज्यादा हसीन और नौजवान थी, बाजू से पकड़ा और पंडित से कहा, इसकी कुर्बानी दे दो, मैं आपके कदमों में जान देने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने हाथ से अपनी गर्दन काट दूंगी, लेकिन महाराज मैं कंवारी नहीं हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मंदिर में क्यों आई हो? राजा ने पूछा। मैं किसी की बीवी नहीं, लड़की ने कहा, मैं मंदिर की दासी हूँ। पंडित जी महाराज, मुझे कुर्बानी के लिए खास रंग, उम्र और शक्ल सूरत की कंवारी की जरूरत है। बड़े पंडित ने लड़की की बात पूरी ना होने दी और बोला, इनमें से कोई भी लड़की कुर्बानी के काबिल नहीं, हम खुद तलाश कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। हम लड़की को पूरे चांद की रात से लेकर अगले पूरे चांद की रात तक अपने पास रखेंगे। उसे खास किस्म की ग़िज़ा देंगे, उसे खास पानी से गुस्ल देंगे। वो अपनी जबान से बोलेगी कि मुझे कुर्बान कर दो, वो आपको आशीर्वाद देगी। उसे इस मंदिर में नहीं, किसी खास इलाके में जाकर कुर्बान किया जाएगा। ये काम जल्दी होना चाहिए। राजा जयपाल ने कहा, आपने कुर्बानी देने का इरादा कर लिया है तो देवताओं का कहर इसी से रुक गया है। बड़े पंडित ने कहा, आप सुन नहीं रहे? आसमान की गरज धीमी हो गई है, तूफान का जोर थम गया है महाराज। राजा जयपाल मंदिर से निकल गया। लड़कियों के चेहरों पर खौफ तारी हो गया था। उन्हें डर लग रहा था कि उन्हीं में से किसी को कुर्बान कर दिया जाएगा। आज तुम सब समझ गई होगी कि हमने तुम्हें कंवारा क्यों नहीं रहने दिया, बड़े पंडित ने लड़कियों से कहा, वरना आज तुम में से एक लड़की की गर्दन कट जाती या उसे जिंदा जला दिया जाता, फिर बारी बारी सबको कुर्बान कर दिया जाता। पंडित के लहजे में संजीदगी और मतानत थी, जैसे वो कोई मजहबी बात कर रहा हो। तुम अपने अपने जिस्म की कुर्बानी दे चुकी हो। राजा जयपाल की सवारी बरसती बारिश में चली गई। उसके फौजी अफसर और मुहाफिज भी चले गए। मंदिर में लड़कियां और पंडित रह गए। पंडितों ने लड़कियों से कहा कि वो पिछले कमरे में चली जाएं। वो चली गईं तो पंडित भी उनके पीछे चले गए। जिस वक्त राजा जयपाल मंदिर में पहुंचा था, उस वक्त गजनी के 2 नौ कैदी निजाम औरेजी और उसका साथी कासिम बल्खी हथकड़ियों और बेड़ियों में बंधे हुए राजमहल में लाए गए। उन्हें लाने का हुक्म राजा जयपाल दे गया था। दोनों को राजा के इंतजार में तंग से एक कमरे में बिठा दिया गया था। राजा ने यह हुक्म भी दिया था कि उन्हें कैद खाने के घटिया खाने की बजाय राजमहल का अच्छा खाना दिया जाए। राजा उन्हें खुश करके उनसे वो जंगी राज मालूम करना चाहता था जो उन्होंने उससे छुपा लिया था। हालांकि उनके पास ऐसा कोई राज नहीं था।
राजा ने अपने जर्नैलों से कहा था कि वो इन दोनों को इतनी अयाशी कराएगा कि उनके दिमाग माऊफ हो जाएंगे, फिर वो उनके दिलों को गिरफ्तार कर लेगा। उसने ये भी कहा था कि उन्होंने राज की बात ना बताई तो उन्हें बहुत बुरी अजियतें दूंगा। दोनों के लिए खाना लाया गया तो उन्होंने पूछा कि खाना किसने पकाया है। उन्हें बताया गया कि ये राजमहल के बावर्ची खाने का पका हुआ है। उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें किसी मुसलमान के हाथ का पका हुआ खाना दिया जाए, खा वो कितना ही घटिया क्यों ना हो, और खाना कोई मुसलमान लाए। चूंकि राजा ने हुक्म दिया था कि इन दोनों कैदियों की खातिर तवाज़ो की जाए, इसलिए हिंदू बावर्ची के हाथ का खाना वापस कर दिया गया। कुछ देर बाद एक मुसलमान मुलाजिम खाना उठाए हुए आया। कैदियों ने यकीन कर लिया कि ये मुलाजिम वाकई मुसलमान है। वो जब खाना खाने लगे तो उनके साथ जो सिपाही आए थे वो कमरे से निकल गए। कैदी जंजीरों में थे, इसलिए उनके भागने का कोई खतरा नहीं था। मुसलमान मुलाजिम उनके पास बैठा रहा। उसने चोर निगाहों से देखा कि सिपाही बाहर चले गए हैं तो वो फारसी जबान में बोला, खुश ना होना कि तुम्हारी खातिर मदारत की जा रही है। ये सुलूक सिर्फ उस मुसलमान कैदी से किया जाता है जिसके मुतालिक शक हो कि इसके पास कोई कीमती राज है। दोनों कैदियों ने चौंक कर उसे देखा। ध्यान खाने में रखो, मुलाजिम ने कहा, बात सरगोशियों में करना, इन्हें शक हो जाएगा। मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो इन्हें न बताना, लेकिन इन्हें धोखे में रखना, वरना ये तुम्हें ऐसे जहन्नुम में फेंक देंगे जहाँ हर रोज मरोगे और हर रात जियोगे। इन्हें ऐसा धोखा देते रहो कि तुम्हारी जंजीरें खोल दें। मैं तुम्हें फरार कराऊंगा, किसी लालच में ना आना। उस वक्त बारिश, बिजली की कड़क और तेज जक्खड़ की चीखों की वजह से उनकी बातें कोई और नहीं सुन सकता था, लेकिन बारिश का जोर टूटते ही राजा जयपाल आ गया। उसे बताया गया कि गजनी के दोनों कैदी आ गए हैं। राजा ने उन्हें अंदर बुला लिया। मैं तुमसे वो राज मालूम करना चाहता हूँ, राजा ने कहा। हम हारने के आदी नहीं, निजाम औरेजी ने कहा। खुदा के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुका करते और आप हम पर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि आप और आपकी कौम मुसलमान को धोखा देने और वादा तोड़ने को नेकी समझती है। अगर हम जंजीरों में बंधे हुए आपको राज की बातें बता दें तो इसका मतलब ये होगा कि हम कैद की अजियत से बचने के लिए अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कैदी की हैसियत से हम अपनी जबानें नहीं खोलेंगे। तो क्या मैं तुम्हें अपना मेहमान बना के रखूं? जो कुछ भी बना कर रखें, हम कैदी रहकर आपको अपना दोस्त नहीं समझ सकते। कासिम बल्खी ने कहा, आप हमारे उमरा और उनके मुहाफिज दस्ते को कैद में मार चुके हैं। आपने हमारे सुल्तान के साथ वादा खिलाफी की है। आप हमसे अपने काम की बात पूछकर हमारा भी वही हशर करेंगे जो आप हमारे उमरा और उनके मुहाफिजों का कर चुके हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इससे ज्यादा लश्कर लेकर जाएं। आपका अंजाम वही होगा जो हो चुका है। सिर्फ हम आपको बता सकते हैं कि आप बहुत थोड़ी फौज से हमारी फौज को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं। मैं तुम्हारी जंजीरें खुलवा दूंगा, राजा जयपाल ने कहा, और तुम्हें कैद खाने में नहीं रखूंगा। और जब हम आपको राज की बातें बता देंगे तो आप हमें रिहा कर देंगे? निजाम औरेजी ने पूछा। आप हमें गजनी तक जाने के लिए सवारी देंगे? जो मांगोगे दूंगा। हम चंद दिन सोचेंगे और आपका रवैया देखेंगे, निजाम औरेजी ने कहा। कैद खाने के सिवा हमें आप जहां जी चाहे रखें, हम यहाँ से भाग कर जाएंगे कहाँ? और ये भी ख्याल रखें कि हम मुसलमानों के हाथों का पका हुआ खाएंगे। आज भी हमारे कहने पर एक मुसलमान मुलाजिम खाना लाया था। शिकस्त के मारे हुए राजा जयपाल ने उनकी शर्त कबूल कर ली और उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां खुलवा दी और हुक्म दिया कि इन्हें वही मुसलमान मुलाजिम दे दिया जाए जिसने आज इन्हें खाना खिलाया था। इन्हें अलग अलग 2 कमरों में भेज दिया गया जहां उनके लिए हर किस्म की आसाइश और सहूलत मुहैया की गई, लेकिन दोनों कैदियों को ये मालूम नहीं था कि उनके कमरों के इर्द गिर्द पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। अगले चंद दिनों में राजा जयपाल की तमाम तर रियासत के मंदिरों में लोगों को एक बार फिर बताया गया कि मुसलमान फौज हमला करने आ रही है और ये फौज कोई मंदिर सलामत और कोई पंडित जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुख्तसर ये कि हिंदुओं को मुसलमान फौज की बर्बरियत और वहशीपन से खूब डराया गया। उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की गई। लोगों से कहा गया कि वो अपने मंदिरों, अपने ऋषियों, पंडितों, अपनी जवान बेटियों की इज्जत और अपनी जानें बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम सरकारी खजाने में जमा कराएं। मंदिरों में यही कुछ बताया जाने लगा। हिंदुओं ने पहले की तरह अपने पेट बांध लिए और आमदनी का बेशतर हिस्सा अपने महाराजा के खजाने में जमा कराने लगे। लाहौर के बड़े मंदिर से ये ऐलान हुआ कि मंदिर में आने वाले लोग अपनी कंवारी लड़कियों को भी मंदिर में लाया करें। इसकी वजह ये बताई गई कि कंवारी चूंकि गुनहगार नहीं होती, उसका जिस्म पाक होता है, इसलिए देवता उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। हिंदुओं को पंडितों ने यह भी बताया कि उनका महाराजा जंग की तैयारियों में मसरूफ है,
और जो ही जंग की जरूरियात के लिए पैसा जमा हो गया, महाराजा मुसलमानों के मुल्क गजनी वगैरह पर हमला कर देंगे ताकि मुसलमानों को हमले की मोहलत ही ना मिले। उन्होंने ये भी कहा कि तैयारियों के साथ इबादत और दुआ की बहुत जरूरत है।